अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज में आप सभी का दिल से खैर मकदम है। आज 30 जुलाई है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम लेकर हाजिर हूं दुनिया भर की 10 बड़ी और असरअंदाज खबरें। इन खबरों में शामिल है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सख्त पैगाम, और इसमें शामिल है इजरायली जुल्म का नया चेहरा। वहीं इसमें शामिल है बर्लिन से लेकर न्यूयॉर्क तक गूंजता फिलिस्तीन का नाम। वहीं इसमें शामिल है यूके का 2 टूक ऐलान और यमन से आया इजराइल पर बैलिस्टिक जवाब। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आयतुल्लाह अली खामेनी का बयान। दोस्तों, ईरान के सबसे बड़े रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने आज पुरजोश तकरीब खिताब किया, जो उन शहीदों की याद में थी जो गुज़िश्ता महीने इजरायली जंग जुल्म में शहीद हुए। उन्होंने सीधा पैगाम दिया, जो आलमी इस्तकबारी कुव्वतें हैं जिसकी सरबराही करता है मुजरिम अमेरिका, और तुम्हारा ईरान पसंद नहीं, उसे ईमान मंजूर नहीं है और इस्लाम व कुरान के साए में यह इत्तेहाद सबसे बड़ा खतरा मानता है। खामेनी ने वाज़ेह किया कि दुश्मन को मसला तुम्हारे हथियार से नहीं, तुम्हारे हक और हौसले से है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इल्म, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मजहबी रिश्ता, यही सबसे बड़ा हथियार है उस जुल्म के निजाम के खिलाफ। यानी अब जंग सिर्फ सरहदों की नहीं है, बल्कि तहजीब, मजहब और हक के लिए भी है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, इजरायली आबादकारों ने गजा जाने वाली राहत रोक दी है। दोस्तों, इजरायली आबादकारों ने वहशत और इंसानियत से दुश्मनी एक बार फिर सामने आ गई। ताजा वाकया उस वक्त पेश आया जब गजा की तरफ जा रहे राहत के ट्रक को इजरायली सेल्टर्स ने रोक लिया। न सिर्फ उन्होंने ट्रकों को मंजिल तक पहुंचने से रोका, बल्कि ट्रकों में मौजूद आटे की बोरियां जमीन पर गिरा दी और उन्हें रौंद कर तबाह कर दिया। ये वही राहत थी जो भूख और कैद से लड़ रहे गजा के बाशिंदों तक पहुंचनी थी। ये अमल सिर्फ इंसानियत की तौहीन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम है। इजराइल की नफरत अब राहत तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, इजराइल का नया कत्लेआम का तरीका। दोस्तों, गजा पर जंग की शिद्दत हर हद से बाहर होती जा रही है। अब इजराइल ने कत्लेआम का एक नया और खौफनाक तरीका अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज अब टन भर वजनी मेटल ब्लॉक्स को रॉकेट की रफ्तार से गिरा रही है, मगर इन ब्लॉक्स में कोई धमाका नहीं होता, ना बम ना बारूद, बस आसमान से गिरता हुआ लोहा जो घरों को तहस नहस कर देता है, इंसानों को दबाकर मार देता है। इस बेरहम टेक्नोलॉजी का एक ही मकसद है, तबाही फैलाना बिना सबूत छोड़े। क्या दुनिया अभी खामोश रहेगी? मदद के नाम पर क्या नंगा नाच किया जा रहा है? वहीं आप चौथी खबर देखिए, बर्लिन की गलियों में गूंजा फिलिस्तीन का नारा। दोस्तों, जर्मनी के बर्लिन शहर में एक तारीखी मंजर देखने को मिला, जहां 70,000 से ज्यादा लोग गजा के हक में इजरायली जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों के हाथों में फिलिस्तीनी परचम थे और लबों पर नारे फ्री पैलेस्टीन, स्टॉप जेनोसाइड और गजा को इंसाफ दो। इस पुरअमन एहतजाज में मर्द, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, जिन्होंने दुनिया को बताया कि जमीन अब भी जिंदा है। बर्लिन की सड़कों पर यह इंसाफ की पुकार थी, जो हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो इंसानियत में यकीन रखता है। वहीं आप पांचवी खबर देखें, यूके का बड़ा ऐलान। दोस्तों, ब्रिटेन के वजीर आजम केयर स्टारमर ने एक अहम और तारीखी ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इजराइल ने सितंबर में होने वाले यूनाइटेड नेशंस इजलास से पहले जंग बंद नहीं की, तो यूके फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। यह ऐलान दुनिया भर में गूंज रहा है, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ने इजराइल पर खुला दबाव बनाया है और साफ तौर पर ऐलान किया है। स्टारमर ने कहा कि इंसाफ और अमन की राह यहीं से निकलेगी और फिलिस्तीनी अवाम को उनका जायज हक मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या इजराइल हथियार डालेगा या फिर यूके का यह स्टैंड एक सियासी जंग की शुरुआत बनेगा? पर दोस्तों, एक तस्वीर बिल्कुल साफ है,
जो कल तक इजराइल के साथ थे अब खुल करके उसके मुखालिफ बन चुके हैं। वही आप छठी खबर देख सकते हैं, यमन का बड़ा हमला। दोस्तों, मिडल ईस्ट के जंग के मंजर में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यमन की मुस्लिम अफवाज ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक फरट सोतिया बैलिस्टिक मिसाइल यानी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के लोड एयरपोर्ट, जिसे बेन गुरियन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर सीधा हमला किया है। ब्रिगेडियर यहिया सारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह मंसूबा फलस्तीन 2 मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया है और यह ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। इस हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी का आलम है। लाखों इजरायली शेल्टर्स को बंकरों में ले जाया गया और एयरपोर्ट की तमाम परवाजें पूरी तरीके से रोक दी गई। सारी ने कहा कि यह अमल फलस्तीनी कौम पर ढाए जा रहे कत्ले आम का जवाब है और हमारी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गजा का घेराव खत्म नहीं होता और जुल्म रुक नहीं जाता। उन्होंने साफ कहा कि हम यमन की अवाम, हुकूमत और फौज फलस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा ईमानी फर्ज है। इजरायली चैनल 12 ने भी तस्दीक की कि बेन गुरियन एयरपोर्ट की परवाजें फिलहाल पूरी तरीके से रोक दी गई हैं। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, इजरायली फौज का वेस्ट बैंक पर लगातार जुल्म जारी है। दोस्तों, इजरायली काबिज फौज वेस्ट बैंक में अपने जुल्म को और तेज कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में इजरायली फौज ने एक बार फिर 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें हालिया फायरबंदी मुआहदे के तहत रिहा किया गया। ये गिरफ्तारियां सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सोच समझकर की गई इंतकामी सियासत है, जिसमें कैदियों को बार बार शिकार बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा छापे खलील के फवार कैंप में मारे गए, जबकि बाकी गिरफ्तारियां रामला, बेतलहम, नाबलुस और तुलकराम जैसे इलाकों में हुई। इसी दौरान इजरायली अफवाज ने शहीद अदालत पर ताजिया जमा लोगों को घिराव धावा बोल दिया। पूरे इलाके को सैन्य जोन करार देकर उसे बंद कर दिया गया। वहीं आप 8वीं खबर देखें, ईरान का 2 टूक ऐलान। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका से किसी भी किस्म की बातचीत का कोई इरादा नहीं है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने शहीदों की याद में हुई तकरीब में कहा कि हमारा मकसद हर मैदान में, चाहे वो जंग का हो या बैठक का, सिर्फ एक है, अपने शहीदों के खून और असूलों का दिफा। इसी बयान की तौसीक करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी कहा कि ईरान की मसलक एक कौमी जब तक तलब ना करे कोई बातचीत नहीं होगी। बकाई ने यूरोपीय मुल्कों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम्हें कोई कानूनी हक नहीं कि तहरीमों की जरअंदाजी करे। ईरान अब भी IAEA के साथ अपनी गारंटी निभा रहा है, मगर अपनी शर्तों पर। वहीं आप 9वीं खबर देखें, न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस का बड़ा ऐलान। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ अलमी कॉन्फ्रेंस बराए हल मसला फलस्तीन एक अहम ऐलान के साथ खत्म हुआ। सऊदी अरब और फ्रांस की सदारत में हुए इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जैसे ही गजा में फायरबंदी होती है, वही एक इंतकाली इंतजामी कमेटी बनाई जाए जो फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे साया गजा का इंतजाम संभाले। बयान में जोर देकर के कहा गया कि गजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर एक मुकम्मल फलस्तीनी रियासत का रास्ता साफ किया जाए और अरब अमन की बुनियाद बनाकर मुस्लिम अमन की तरफ बढ़ा जाए। कॉन्फ्रेंस ने हमास से भी मुतालबा किया कि वो गजा पर अपनी कंट्रोल छोड़कर हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करते। साथ ही गजा तक इंसानी राहत की फौरी, महफूज और बगैर शर्त रसाई का मुतालबा भी किया गया। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या ये गजा को राहत है या इजराइल को पूरी तरीके से दिया गया इनाम। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं जो पूरी दुनिया की तस्दीक बन चुकी है। दोस्तों, गजा में अब भी हालत इंतहाई संगीन है। महीनों से सरहदी रास्ते बंद हैं और अब जो कुछ ट्रक दाखिल हो भी रहे हैं वो पूरी आबादी तो दूर, एक छोटे हिस्से की भी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। इजराइल भले ही दावा करे कि वो राहत पहुंचा रहा है, मगर आलमी इदारों की रिपोर्ट बताती है कि हालात बिल्कुल उलट है।
हकीकत यह है कि इजरायली फौज ने राहत के लिए निकाले हजारों आम शहरी, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को भूख के आलम में गोली मार दी। यह वार नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत का कत्ल है। दुनिया की आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि गजा की सरजमीन पर अब सिर्फ बम नहीं गिरते, रोटियों के पीछे भागते लोग भी शहीद हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। नाज़रीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।